तो बॉक्सिंग का कहाँ से आया स्टार्ट करने के लिए? बॉक्सिंग का कह सकते हैं, स्कूल में ग्रुप गेम खेलती थी, तो कुछ एक दो प्लेयर्स थे वॉलीबॉल के, तो उन्होंने गाइड करा कि इंडिविजुअल गेम में स्ट्रेंथ लगा अपनी, ग्रुप गेम के अलावा। मतलब ग्रुप गेम में इंडिविजुअल पर्सनालिटी इतनी नहीं दिखती जितनी इंडिविजुअल गेम में दिखती है, इसलिए। तो वहीं से आप बॉक्सिंग? हाँ, मतलब मेरी फ्रेंड के भाई थे, वो वुशु करते थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि बॉक्सिंग कर, तो स्टार्ट उन्होंने ही करवाया था मुझे। तो कैसा लगा था पहला दिन एक्सपीरियंस? पहला दिन तो एक दिन जाने के बाद तो मुझे याद है, शायद मैंने 2 या 3 दिन बंक किया था, घर से निकलती थी और बस स्टैंड पे जाके बैठ जाती थी मैं, क्योंकि थक जाती थी बहुत ज़्यादा। वो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग सबके साथ सबके हिसाब की हो नहीं पाती थी। फिर जब धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ने लग गई, इंटरेस्ट आने लग गया। तो घर पे क्या रिएक्शन था जब बताया बॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे थे? फादर का तो मे बी शायद आज भी सपोर्ट ना हो। मतलब ऐसा था कि आफ्टर मेडल तो वो खुश है कि हाँ मेडल आ गया, लड़की कुछ कर रही है, पर इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं। देख के मतलब मुझे भी थोड़ी इनकरेज हो, मैं खुश हूँ उनको देख के कि हाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो फैमिली सपोर्ट नहीं है? नहीं, मम्मी का सपोर्ट बहुत है। अच्छा, मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हाँ, और पापा का नहीं है? हाँ मतलब ओके ओके है, एवरेज, मतलब ज़्यादा नहीं, एवरेज। हाँ, तो ज़्यादा ऐसा क्यों नहीं। है? लड़की हो, उनको मतलब ऐसा कि लड़की है, मुंह खराब नहीं होना चाहिए, मुंह खराब हो जाएगा, चोट लग जाएगी। बॉक्सिंग जैसा गेम ऐसे कि, और लोगों ने भी मुझे ये चीज़ बोली कि बॉक्सिंग क्यों करनी है, वो गेम करो जो लड़कियां करती हैं, बैडमिंटन खेल लो। मतलब क्यों बैडमिंटन, क्यों? मतलब लड़कियों को ऐसा ही क्यों जज करा जा रहा है कि वो बैडमिंटन ही खेल सकती है? तो उनको क्या जवाब देना चाहोगे जो ये सोचते हैं कि सिर्फ बॉक्सिंग लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है? उनको जवाब तो शायद मैंने कभी जुबान से दिया ना हो, मेरे इतने सालों की कंसिस्टेंसी ही उन लोगों का जवाब है कि हाँ लड़कियां कर सकती हैं। और बॉक्सिंग जिस तरीके से इंडिया में डेवलप हो रहा है, तो वो सब चीज़ें जवाब दे रही हैं। तो आपको तो काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2013 से आप कर रहे हो। हाँ, मैं अपनी पहली नेशनल 2016 में मैं अपनी स्कूल नेशनल, SDFI होते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, पहली नेशनल में 2016 में खेली थी। तो इतना लंबी जर्नी में मोटिवेशन कैसे रखा, फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? स्टार्टिंग में जब लोगों से ये वाली बात सुनने की लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो एक तो ये कि हाँ कर सकती हैं, तो एक वो, और एक फिर फादर का सपोर्ट ना होना, तो उनको भी ये कि हाँ आपके सपोर्ट के बिना भी मैं कर सकती हूँ। तो बस यही। फिर बॉक्सिंग, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अपने गेम से जब प्यार करने लगता है ना, तो वो छूटता नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से मैं अपनी फैमिली छोड़ सकती हूँ, पर मैं अब बॉक्सिंग नहीं छोड़ सकती। सच्ची? हाँ बिल्कुल। इतने हाई लेवल तक बॉक्सिंग? हाँ, मतलब मेरे पापा से तो मेरी आर्ग्यूमेंट हुई है कई बार बॉक्सिंग को लेके कि बॉक्सिंग या मैं, तो मैंने कहा बॉक्सिंग ही। कई घर भी छोड़ दिया मैंने, मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी इसीलिए कि फिर क्या हुआ? नहीं अलाउड कर रहे हो तो मैं चली जाऊंगी, और मैं चली गई थी। फिर आगे का? फिर कुछ नहीं, मेडल आया तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, गाइडेंस सही है इसकी, गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही है, सही कर रही है, तो ठीक है। तो ये मेंटेलिटी क्यों है कि मतलब कि बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट्स में लड़कियां नहीं जा सकती? ऐसा बहुत है, क्योंकि मैंने भी देखा अपने इंडियन सोसाइटी की ना मेंटालिटी बन रखी है कि लड़कियां एक लाइफ की ना लास्ट स्टेज बना रखी है। एक तो लोगों ने शादी, और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा पहले कि 20, 21, 22 ये वाली एज है, इसमें तो शादी कर दो। और लड़कियों के लिए स्पेशली ऐसा कि लुक्स हो गए, स्ट्रेंथ नहीं है लड़कियों में इतनी जितनी लड़कों के अंदर है, compete कर सकती हैं। तो लड़कियों के लिए मुझे लगता है ये मेंटालिटी है, और जो लड़कियां करना चाह रही हैं शायद, तो वो इन सब चीज़ों से जब निकलती है ना, ऊपर जाने लगती है, फिर उनकी कंसिस्टेंसी बनती चली जाती है, फिर उनसे पीछे नहीं हटा जाता, देखा ही नहीं जाता उनसे पीछे। अच्छा, यही हाँ, बात है। हाँ। तो आपने तो सोसाइटी और फैमिली में बहुत कुछ मैनेज करा होगा करके। हाँ, मतलब जैसे कि किसी अभी आप वो सब चीजें मैनेज करते हो? हाँ, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हो फिर? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को कई बार चुप रह के भी इंतज़ार करती हूँ मैं कि शायद उनको चुप रहूँ और बाद में जवाब मिले, और कुछ जो हैं ऐसे जिनको जवाब देना उसी टाइम ज़रूरी है, उनको उस टाइम पे जवाब देने ज़रूरी लगते हैं जैसे मुझे। अभी तक का क्या सबसे बढ़िया जवाब दिया था? घुसा मारा किसी के? नहीं गुस्सा तो नहीं मारा मैंने अभी तक किसी को, नहीं। बट हाँ, फैमिली वालों का, रिलेटिव्स का, मतलब मुझे कैसा लगता है कि ना एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाता है, तो वो ना अपने आप को हर किसी से अलग समझने लग जाता है, तो वो दूर हो जाता है हर चीज़ से। रिलेशंस हो गए, फैमिली, फ्रेंड्स, हर चीज़। मतलब याद नहीं आ रहा मुझे क्या वर्ड दूँ उसको। बाबा लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं,
संन्यास भी कह सकते हैं और कुछ अच्छा वो तपस्या जो करते हैं। हाँ, तो इट्स काइंड ऑफ एक तपस्या कि आपको एक चीज में ही फोकस करना है और निग्लेक्ट करनी है और सारी चीजें। तो रिलेशंस रिलेटिव्स को ना ये सब चीजें नहीं डाइजेस्ट होती कि शादी हो रही है तो ये क्यों नहीं आई है शादी में, कब जाती नहीं है शादी में? नहीं, बहुत बहुत टाइम हो जाता है मुझे रिलेटिव्स के घर जाए हुए, यही क्वेश्चंस रहते हैं कि बड़ी मम्मी से कि बड़ी बेटी क्यों नहीं आई। नहीं, अब क्या होता है साल साल भर अपने आप को मेंटेन करके रखना है, डाइट से मीठा जंक फूड ये सब चीजें। अब किसी के यहाँ जाओ ये खा लो वो खा लो, नहीं खा सकते, मेंटेन करना है। तो ना हर किसी के मुंह से शायद आपने भी एक बात सुनी हो कि एक दिन में तो कोई मैरी कॉम नहीं बन जाएगी तू, हाँ, इसमें। एक दिन में तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा, एक दिन में कहीं नहीं तेरा वेट लूज हो रहा है या मेंटेन हो जा रहा है, गेन हो रहा है। तो उन लोगों को ये चीज कभी नहीं समझाई जा सकती कि कितना सेक्रीफाइस है। और बैक स्टेज की स्टोरी ना एक एथलीट को ही पता है कि वो क्या क्या हैंडल कर रहा है, किस लेवल का प्रेशर हैंडल कर रहा है। तो सैक्रिफाइस के बारे में बात करते हैं, सैक्रिफाइस के बारे में बताओ कुछ। फेवरेट चीज खाने वाली सेक्रीफाइस ही है मतलब आई लव क्या राजमा चावल, छोले भटूरे और क्या कहते हैं समोसा, चिल्ली पोटैटो। आलू के परांठे। मतलब मैं घर के खाने की थोड़ी ज्यादा हूँ, तो कई कई टाइम तक उन सब चीजों से भी दूर रहना, घर के खाने से भी, रोटी कम खाना, कार्ब्स कम करना, हाई प्रोटीन इंटेक करना। तो देखने वाले लोग भी ये बोलते हैं कि अजीब सा नहीं लगता, तेरा टेस्ट अजीब सा नहीं हो गया, इतना फीका खाती है, इतना ऐसा करती है। पर वो एक सेक्रीफाइस है, क्योंकि कंपटीशन में जाना और उस मेडिकल और वेट वाले दिन वेट मशीन पे खड़े होना, तो एक दिन पहले ना अपने आप को आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, भगवान जी की कृपा है कि आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है, बट 10-10 ग्राम से भी मैंने बच्चे डिस्क्वालीफाई होते देखे हैं। तो वो पेन है ना कि आप साल भर एफर्ट्स लगा रहे हो और सिर्फ एक कंपटीशन में अब सिर्फ 10 ग्राम से रह जा रहे हो, तो वो बहुत पेनफुल होती है चीज़ कि आप इतने एफर्ट्स करके स्टेट फेडरेशन से लड़के क्वालिफाई करके आप इतनी सब चीज़ करके जा रहे हो और छोटी सी चीज़ में रह जाओ, वो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। तो मतलब मैं हर एक प्लेयर को तो यही बोलती हूँ, साथ में भी कोई हो, खेलने गया हो, टीम में कोई भी हो, कि मेंटेन करके चलो। साल भर की मेहनत है, वो आपको ही एंड ऑफ द ईयर आपको मिलती है आपके टूर्नामेंट्स में। जैसे एथलीट के जब मेडल्स आते हैं तो लोगों को सिर्फ मेडल दिखाई देता है ना, उसके पीछे जो सैक्रिफाइस, मेहनत, कंसिस्टेंसी, उसके बारे में कुछ बताओ। वो चीज़ किसी ने नहीं देखी, वो नहीं देखी और नहीं देख सकता कोई, आज भी नहीं देख सकता। और शायद लोग नहीं, वो फैमिली को भी नहीं दिखती, वो किसी को नहीं दिखती, वो किसी को नहीं दिखती। उस साइड के बारे में बताओ कुछ अच्छे से, ताकि लोगों को समझ आए कि यार एथलीट कितना कुछ मैनेज करता है एक साथ। मतलब मैंने वो टाइम भी देखा है कि पानी पी पी के ही बस मेहनत करी है, और वो प्लेयर्स देखे हैं कि ग्लूकोज ले रहे हैं, हाइड्रेशन पाउडर ले रहे हैं, BCAA यूज़ कर रहे हैं। तो उस टाइम पे कि अपने आप को कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, पेशेंस रखनी है, हर चीज़ आती है, टाइम से आती है, सब मिलता है, सब हो जाता है। तो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम, शूज़ ना होना, सब चीज़ के लिए वो करना, फिर मेहनत ना हर चीज़ का रिजल्ट देती है। तो बच्चों को देखना कि मतलब उन बच्चों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही है जो नेशनल प्लेयर हैं। उस टाइम पे मैं बिगनर थी, अच्छा। तो कि भाई उसने दिल्ली की किट पहनी है, मुझे भी ये वाली किट चाहिए, मतलब मुझे इंटरेस्ट कि उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही है तो मुझे भी मिलनी है, मुझे भी चाहिए। फिर जब नेशनल मिला तो शूज़ मिल गए, किट मिल गई, ट्रैक सूट मिल गया, सब मिल गया। तब पता लगा कि ये सब मेहनत से आ रहा है। तो वो पहचान बनानी पड़ेगी आपको अपनी कि सब कुछ आपको मिले, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो लोगों को वो ग्लैम और फेम तो दिख जाता है जो आपको बाद में मिल रहा है, पर उसके पीछे जो आप इतने धक्के खा रहे हो, सोसाइटी को, फैमिली को, वो कभी भी नहीं दिखता है।